वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत उम्मीद बीजेपी को थी पश्चिम बंगाल से, जो जन प्रचार में हमें बड़े समर्थन और भीड़ की तस्वीर नजर आती थी, लेकिन वो तस्वीर वोट में तब्दील नहीं हो पाई। फिलहाल जो इस वक्त रुझानों में तस्वीर नजर आती है सर। देखिए, आपने जो कहा बड़ी उम्मीद, और मैं समझता हूं कि हम लोग अपने उम्मीद के बहुत निकट पहुंच चुके हैं। और जब भी इस प्रकार का अभियान, और देखिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी ताकत के साथ पश्चिम बंगाल में चुनाव अभियान में हम सब लगे, और उसके पीछे उद्देश्य ये था कि वहां पर प्रारंभिक तौर से, वैसे भी लोकसभा चुनाव में आपने देखा था कि हम 18 सीट वहां पर पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीटों पर हमारी जीत हुई थी। और वहां पर जो ग्राउंड लेवल पर लोग विकल्प की तलाश में थे। आप स्वयं देख सकती हैं कि ना कांग्रेस है ना लेफ्ट है। लेफ्ट वहां 34 साल तक राज करने के बाद शून्य है। कांग्रेस भी लगभग 20-25 साल तक वहां राज कर चुकी है। ममता जी पिछले 10 वर्ष से हैं, और वहां के लोग एक विकल्प की तलाश में थे। भारतीय जनता पार्टी ने इन परिस्थितियों को खूब समझा और बड़ी अच्छी दावेदारी के साथ हम वहां पर आए हैं। और सिर्फ नजरिया ये है, आप कह सकती हैं कि ये जीत नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो एक मिसाल है, एक ऐतिहासिक जीत है। और एक बार और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जिस राज्य में एक विपक्ष की भी भूमिका अगर हम निभाएंगे तो राष्ट्रीय रूप में निभाएंगे, और वो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के लिए बड़ा मार्ग आप मान गए हैं कि जो रुझान है वही नतीजों में तब्दील होंगे ही। जैसे अभी इससे पहले हम जिनसे भी बात करें तो उनका कहना था कि नहीं, अभी भी हमें उम्मीद है, लेकिन उड़ी जी आप स्वीकार करें। और सबसे बड़ी बात आपने कही, वाकई की बीजेपी के लिए खोने के लिए कुछ था नहीं। 3 सीटों से अगर 100 सीटों तक का सफर तय किया है तो जनाधार बढ़ा है, इसमें कोई शंका नहीं है। देखिए, बिल्कुल सही है। और जब भी मैं कहना चाहूंगा कि जब तक अंतिम परिणाम नहीं आ जाते हैं कुछ अंतिम रूप से, लेकिन अगर आपका ऐसा धारणा है कि हम उतने जो रुझान है उसमें अच्छे नहीं दिख रहे, तो उसका ये तर्क है। और कई लोगों ने ऐसा ही तय कर दिया होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, तो वो तो शाम तक पता चलेगा, क्योंकि 10-12 राउंड के बाद ही, 15 राउंड के बाद ही परिणाम के स्वरूप निखर के आते हैं। मैं फिर कहना चाहूंगा कि हम लंबे राजनीति के लिए पश्चिम बंगाल में गए हैं, और परिणाम हमारे पूर्ण पक्ष में हो या आंशिक पक्ष में हो, हम दोनों स्थिति में जीत की स्थिति में हैं। और ये जीत अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि वहां के मतदाताओं ने अपने सैद्धांतिक रूप से, चाहे वो कांग्रेस के साथ कभी जुड़े हो या लेफ्ट के साथ हो या कुछ जो टीएमसी के साथ हो, इन सब को छोड़ करके एक बड़ा प्लेटफॉर्म भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में खड़ा हुआ है, जो हमने आजादी के बाद आज तक कभी नहीं देखी थी। आपका ये बात जरूर है कि आप तो दावा कर रहे थे चुनाव जीतने का, वो परिणाम प्राप्त होने के बाद ही हम बता सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जीत हमारी ये है कि आज कांग्रेस वहां नहीं है, आज वहां पर वामपंथी नहीं है। ममता वहां क्षेत्रीय नेतृत्व के रूप में जो भी है, क्षेत्रीय नेतृत्व के रूप में है, और शायद उसके कारण उनको लाभ मिल सकता है। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी के रूप में हम ही एक राष्ट्रीय पार्टी है जो एक विकल्प के रूप में वहां उभर के आए हैं। ये एक बहुत बड़ी जीत का स्वरूप है। बिल्कुल राजीव प्रताप रूडी जी, बड़ी बात है आप ये कह रहे हैं, क्योंकि 2019 में अगर हम देखें तो 18 सीटें लोकसभा की बीजेपी ने जीती थी, और अगर उस रेशियो को हम देखें तो 40% होता है ना, 121 विधानसभा सीटें उस मुताबिक जीतनी चाहिए थी, जो एक कैलकुलेशन बैठता है 2021 में। सर, आपने एक बात बहुत अच्छी कही सर, कि देखिए विकल्प की तलाश में जनता थी और वो विकल्प ढूंढ रही थी। तो क्या ये माने कि विकल्प ढूंढते ढूंढते सडनली माइंडसेट भी चेंज हो गया बीच चुनावों में? क्या ये लगता है सर, जो अभी रुझान है? आपने मेरे विषय को सही पकड़ा। मैं कह रहा हूं वहां की जनता का भी माइंडसेट एक बहुत बड़े परिवर्तन की तरफ बढ़ा है। और जिस राजनीति से देश हमेशा त्रस्त रहा, एक समीकरण का, एक तुष्टीकरण का, उससे पश्चिम बंगाल बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। तो मैं समझता हूं कि एक बड़ी कामयाबी है, जिसको मैं हमेशा, हमने सब चैनल में कहा है कि ग्लास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि ग्लास आधा भरा हुआ है, और ये पॉजिटिव इंडिकेशन है। और अगर आप पृष्ठभूमि में भी जाए, भारतीय जनता पार्टी कैसे काम करती है। 1984 में हमें लोकसभा में मात्र 2 सीटें थी, 98 में 182 सीटें हुई, हमारी सरकार बनी, और फिर 2004 में 144 में घटे, लेकिन एक बार ही हम बढ़ करके 2014 में 207 पहुंचे, और इस बार 303 पहुंचे। तो आजादी के बाद पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी उपस्थिति, मान के चलिए कि हमारी जीत हो गई और हमारी सरकार ही बन गई, ऐसा ही एक माहौल वहां पर बन चुका है, जो अप्रत्याशित है। ये आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन जिस तरीके की मेहनत, जमीनी मेहनत हमने देखा है कि वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया है, ना सिर्फ जमीनी कार्यकर्ता बल्कि शीर्ष नेता भी वहां पर अपना पूरा दमखम झोंकते हुए नजर आए। ऐसे में उम्मीद तो जरूर थी पार्टी को, भले आज आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन उम्मीद तो जरूर थी कि इस बार बदलाव होकर रहेगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चूक रह गई अपनी बात रखने में जनता के मन में। हम छोटे-छोटे युद्ध, हम योद्धा की तरह लड़ते रहे, युद्ध में हमारी जीत ना हुई हो, लेकिन पूरा युद्ध का माहौल ऐसा बना कि हम जीत रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे योद्धाओं ने गजब का काम किया है,
और कभी भी हम चुनाव लड़ने जाते हैं, और सामान्य रूप से अगर आप भी चुनाव लड़ने जाइएगा, चाहे आपको 1000 वोट क्यों ना आए, लेकिन आप भी लोगों के बीच में ऐसा ही दिखाएंगे कि साहब आप जीत रहे हैं। ये तो राजनीति का एक प्रोसेस है, दुनिया भर में होता है लोगों का हौसला बढ़ाना। हमने हौसला भी बढ़ाया, हमारे कार्यकर्ताओं ने काम भी किया, हमारे पास सिद्धांत भी था, बदलने की परिस्थितियां भी थी, और इन सबके समीकरण ने, और नेतृत्व भी भारत में हमारे प्रधानमंत्री का था, हमारे राज्यों में भी जो नेतृत्व है वो लोग भी आके लगे, तो देश का दूसरे पंक्ति के नेतृत्व है वो भी लगे। और मुझे लगता है कि एक ऐसा रेसिपी बना, एक ऐसी परिस्थितियां उभर के आई कि वक्त नहीं है कि जब अगले बार लोकसभा की सीटों में हमारी जो संख्या आज 18 है वो बहुमत में बदल सकती है, और यही सब एक बड़ी जीत और यही एक बड़े बौखलाहट का कारण भी बनता है उन राजनेताओं में जो इसे हार करार देना चाहते हैं। तो बात सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त बीजेपी के बड़े नेता सांसद राजीव प्रताप रूडी हमारे साथ थे, जो साफ तौर पे ये कह रहे थे कि 3 से 101 का सफर अगर हमने तय किया है तो ये बीजेपी के लिए एक मायनों में जीत है, क्योंकि जनाधार बढ़ा है, लोगों ने हमें अपनाया है। लेकिन हाँ, जितनी उम्मीदें थी बीजेपी को, फिलहाल वो उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं जो रुझानों के मुताबिक नजर आता है। मेरे साथ मेरी सहयोगी रीमा भी लगातार जुड़ी हुई है।